नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम सभी प्रीवियर पेपर को देखने वाले हैं। ये पेपर जो है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जो कि 21/3/2021 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका हल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं, सारा क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारा फैक्ट आपको बताते चलेंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्दी का सपना देखे हुए हैं, तो आज की इस सेट को आप सभी कंप्लीट सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी क्या है। अगर 100 में इस सेट में अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका तैयारी परफेक्ट तरीके से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको तैयारी में थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। हालांकि जो पिछले बार सिलेबस था वो 12th लेवल का था, और अभी जो कि 10th लेवल का सिलेबस किया गया है, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया काफी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। एक घंटी आएगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आज की वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो लास्ट में आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया था। तो इस बृहद महाद्वीप को जो नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी आप सभी महाद्वीप देखते हैं कुल 7 महाद्वीप है, जैसे कि आपका एशिया हो गए, यूरोप हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी क्या है, महाद्वीप है, जो कि एक समय में पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर इस स्टेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, और आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। देखिए 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय कृति है, तो ये उपन्यास की है। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंग्लिश से है। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता, द ऑब्जेक्ट होता। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा एक नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन नीचे भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, कोशिश कीजिए आंसर करने का। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। बिल्कुल सही है, होती है। ऑप्शन बी है कि इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व का निर्माण करते हैं। यह भी सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी कि यह कम ताप पर होती है, यानी कि कमरे के ताप पर होती है। यह बिल्कुल क्या है, गलत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का आप सभी आंसर बताएंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो देखिए ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है फ्रेंड, वो कितना होता है, 32 ग्राम होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक जो है वेणुसंहार है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो देखिए सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो की थी रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? ऑप्शन देखिए आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा। ये सर पे ध्यान रखिएगा, बिहार से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि बिहार जीके भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य के द्वारा होगा। यह क्या है, विधान की लोक लेखा समिति के संबंध में बिल्कुल सही है। तो 8 का ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 2000 में बने थे नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री। और देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए क्लासेस भी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, परफेक्ट तरीके से क्लास करना चाहते हैं, तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट का यानी कि ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ऑनलाइन टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और जो है कि ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक प्रोवाइड किया गया है। क्लासेस आपका शुरू कर दिया गया है। आप सभी जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का। अगर वर्दी का सपना देखे हुए उसे अचीव करना चाहते हैं तो मिशन मोड में आपको तैयारी करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा। और थोड़ा सा आपकी बार जो कि वैकेंसी भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी तैयारी में जुड़ जाइए, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, युवा शक्ति जी के कोर्स सर्च करके। उसके बाद जो है कि आपको मोबाइल नंबर देके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पे क्लिक करके आपको वहां बिहार पुलिस का कोर्स शो करेगा। उसके बाद वहां पर आपको एनरोल कर जाना है, यानी कि ज्वाइन कर लेना है। मिनिमम फी में कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है हर सब्जेक्ट का। तो जरूर फ्रेंड आपसे ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो ए राइट आंसर रहेंगे ओसाका है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है ओसाका। अगला देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसको गुना करके देखिएगा कोना कोनी, तो आपको आरोही क्रम देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो आरोही क्रम होगा, जैसे गुना कीजिएगा कोना कोनी तो 208 होगा। उसके बाद जो है कि आपका 209 होगा। उसके बाद जो है कि आपका 231 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि फिर आपका जो है कि 247 हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन को इस प्रकार में चेक करना होता है, तभी आपका आंसर आएगा कि कौन सही आरोही क्रम है। तो इसका सी राइट आंसर होता, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के स्वरूप क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे परामर्शदायित्री संस्था है नीति आयोग का स्वरूप। ध्यान रखिएगा आप सभी, आप सभी को पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो है कि फ्रेंड ये योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम नीति आयोग रखा गया है। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। भारत निर्माण योजना का इनमें से कौन सा घटक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे कृषि विपणन। ये भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। जबकि ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, ये सभी जो कि फ्रेंड ग्रामीण योजना का मुख्य घटक है। जबकि नहीं है कौन, कृषि विपणन नहीं है। तो डी राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय नीति आयोग का पैदन अध्यक्ष होता है। तो भारतीय नीति आयोग का पैदन अध्यक्ष कौन होता है, अभी आपको क्या बताए थे कि प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71 कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होगा फ्रेंड ऑप्शन में ए हो जाएंगे CH3O होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। मेरी वियतनाम यात्रा की रचना की साहित्यिक विधा है। तो डी राइट आंसर रहेंगे यात्रा वृतांत है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सबसे अधिक चावल खाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के संतुलन के बारे में बताया गया है। तो हम सभी जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, अल्फा कण का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग कर सकते हैं, अल्फा कण का।
अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनीयशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। अगर भारतीय मूल्य के रुपये में गिरावट होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, तो ये अम्ल का नाम है फिनाइल पायरुविक अम्ल है। ध्यान रखिएगा, कौन सा अम्ल है, फिनाइल पायरुविक अम्ल है। तो यहीं से आप सभी याद रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, के किस मान के लिए y बराबर 2x प्लस के पर वलय y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है, के बराबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन है, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो विभिन्न स्नातकों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 2 का अनुपात में है, असंपीड़ित द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात जो होगा, यह अनुपात हो जाएगा 4:1 में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डी राइट आंसर आता है उसका, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उपसभा अध्यक्षकों के पैनल का कोई सदस्य करता है। ध्यान रखिएगा, कोई एक सदस्य करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो लगेगा आपको कि क्वेश्चन पूछा गया है, वो अपर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ये कांस्टेबल का जॉब नहीं दे रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। हालांकि अब जो है कि टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि देखिएगा सिलेबस का लेवल को कम कर दिया गया है। सिलेबस को कम नहीं किया गया, सिलेबस वही है आपका, पर क्वेश्चन का लेवल कम कर दिया गया। पहले देखिएगा तो 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था, 2021 से पहले जो है वो 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था। फाइनली जो है कि 2020-21 में क्या किया गया था, सिलेबस को चेंज कर दिया गया। जो 12th लेवल का क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड था, अब उसको क्या कर दिया गया, 10th लेवल का कर दिया गया है। अभी देखिएगा बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ, बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ, सिलेबस सबका सेम ही था। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार मध्य निषेध का, फायरमैन का करीब करीब सिलेबस सेम ही था। तो उसमें जो क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, पूरा 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछा गया उसमें, पर यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग है इसका। तो अब प्रॉपर जो है कि सिलेबस चेंज कर दिया गया, उसी हिसाब से तैयारी करना है, डरना नहीं है आप सभी को। हालांकि देखिएगा तो जो फिजिक्स का पूछा गया है सवाल, आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो जो 12th में साइंस पढ़े हुए हैं, जो 12th में साइंस पढ़े हुए वही इस सवाल को बना सकते थे, और जो आर्ट्स पढ़े हुए हैं तो उसके लिए संभव ही नहीं कि बना लीजिएगा आप सभी। तो इसीलिए अब क्या कर दिया गया, 10th का कर दिया गया है। अब 10th का कर दिया गया है, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो सभी बना पाएगा, आर्ट्स वाला भी बच्चा बनाएगा, साइंस वाला भी बच्चा बनाएगा, क्योंकि 10th में सभी का सिलेबस सेम ही रहता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो 10th लेवल का कर दिया गया, तो घबराना नहीं है आप सभी को। क्वेश्चन क्या था, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो 25 का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, पंकज विष्ट का है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि जो मैथ का पोर्शन है वो अमित सर के द्वारा कवर करवा दिया जाएगा आप सभी को। जितने भी अभी तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, यानी कि CSBC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, वो सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, ए राइट आंसर है पट्टी तासमिया जो कि फ्रेंड ये कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि स्लेट, साइनाइट और हेलाइट ये सभी कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण है, कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा, तो अवमूल्यन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अवमूल्यन हो जाता है। यदि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेकॉन के कानून जो संबंधित हैं ये किस सभ्यता से संबंधित हैं, ग्रीक यूनान सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 0.5x बराबर 3.2y हो तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 37/27 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
तरंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए तरंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा सवाल जो है कि फ्रेंड आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ में सोल्यूशन करना होगा, तभी आप सवाल को बना पाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, ध्यान रखिएगा, WC होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% या डैश मौजूद मिलेगा आपको। तो 100% क्या मौजूद मिलेगा? गान पान मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, लता का कोई भी गाना लीजिए, दोनों एक ही सवाल है, रिपीट है। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है फ्रेंड? तो मानव जाति में जो है कि फ्रेंड एक्स और वाई से लिंग का निर्धारण होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बिहार पुलिस का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, तो घंटी को आपसे प्रेस कीजिएगा। घंटी पे प्रेस कीजिएगा तो 2 एरो पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा आपको। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आहड़। आहड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि राखीगढ़ी, कालीबंगा, सुरकोटदा ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा हाँ और नहीं पे, कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो नहीं है, बोरा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये उष्ण शुष्क पवनें नहीं है। जबकि हरमटान, सिरोको और जोड़ना ये सभी क्या है? उष्ण शुष्क पवनें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के प्रयोग में F1 पौधे को स्वप्रागति करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो ये जो प्राप्त हुए थे 3:1 के अनुपात में, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो A इसका सत्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि रेखाखंड से सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 2:3 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, थीटा बराबर जो दिया हुआ है AL 3/4 K 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी होता वर्धमान होते हैं। अगला देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 997 होगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। अगला देखिए, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 3.01 × 10⁻20 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्माशा अंतरिक्ष को किसने खोजा? तो ये खोजा था बर्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था, ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वास्को डिगामा ने पहली बार भारत की खोज की थी समुद्री मार्गों से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रकों का उद्ग्रह योग से होता है, ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिएगा तो इकोनॉमिक्स से थोड़ा ज़्यादा सवाल पूछ लिया गया है, तो आने वाला समय में आपको इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है? तो सभी को पता होंगे कि भारत सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन जो करता है तापीय विद्युत से करता है, तापीय से। अगला देख लीजिए, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, फिर से देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा गया है।
तो सी राइट आंसर रहेंगे कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये भी निवेश बैंक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये भी आपका इकोनॉमिक का सवाल है। अगला है भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कपास। कपास सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है भारत का। अगला है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, उत्पाद कर भारत सरकार आय की सबसे बड़ा स्रोत है, इकोनॉमिक से क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मुद्रा की मात्रा। ये प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के लिए नहीं है, जबकि मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग, ये सभी क्या है आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये भी इकोनॉमिक का सवाल है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, महानदी। हीराकुंड बांध जो है कि फ्रेंड ये उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 ये बन रहे कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जोड़ी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जोड़ी होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। डी करेक्ट आंसर रहेंगे इसका। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक करेक्ट आंसर रहेंगे इसका। क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिक्रिया दबाव से संबंधित देखिए प्रभावित नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात जो तीनों ऑप्शन है वो आपका अभिक्रिया दबाव से संबंधित है, समीकरण ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10/9 होगा। तो ये मैथमेटिक का पोर्शन जो है वो कवर करवा दिया जाएगा आपको, क्योंकि ये मेरा सिलेबस है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो ये क्या गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य जो कि फ्रेंड ये संविधान के भाग 4 को में रखा है, कहे तो ए 4A में अनुच्छेद 51 को या एक कह लीजिए लिया गया है किस देश के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बामर श्रेणी एवं लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता, तो इसका सी राइट आंसर होते 27/5 होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होते हैं तो उनकी दिशा डैश होती है, उसकी दिशा जो होती है एक दिशीय 5 से 3 होती है, ध्यान रखिएगा। एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि तुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासन नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाते अली मर्दान को किया था, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था, तो सी राइट आंसर रहेंगे खाफी खां था। अगला देखिए, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे, तो कुल 7 विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 65, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय पर परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 7 मिनट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है, तो यह देता है स्थिरता को। ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 67 क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये जो होता है फ्रेंड राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, जबकि क्षमादान करने का
अधिकार है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगला है प्राजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, तो इसे हम सभी मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, एक करेक्ट आंसर रहते हैं। अगला है समग्र पूर्ति निर्भर करती है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे, केवल 2 सही होगा। क्या करता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, ध्यान रखिएगा आप सभी, समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर करती है। अगला देख लीजिए, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज करती है, ध्यान रखिएगा। बहुलवादी विचारधारा समर्थन कौन करती है, तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज करती है। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया, तो ये किया गया था चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए आप सभी को स्पेशल हिस्ट्री का अभी तक में बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 से लेके 2022 तक में, वो सारा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का कवर करवाया गया है, तो नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप खंडित चर मानेंगे, तो डी राइट आंसर रहेंगे, ये सभी को ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी, ये सभी क्या है, खंडित चर हैं। अगला है, जीव जो तापमान के व्यापक प्रास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं, तो इसे हम सभी पृथुतातापी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंग्लिश से है, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन था द टेलीफोन वाज बाय अलेक्जेंडर बेल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाता, इन्वेटेड होता, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम अस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन। क्वेश्चन था 1 हु ट्रीस्ट स्किन डिसीज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, डेमेटोलॉजिस्ट होता, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, जो कि सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड दिया हुआ है फैनेटिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा एंथुसियस्ट होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 78 जो कि इंग्लिश से ही है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हैंडकरचीफ होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, ओम के नियम का पालन करने वाला चालक के सिरों पर विभवांतर भी बराबर 50 + -2.5 वोल्ट दिया गया है, उसमें प्रभावित धारा जो है 10 + 0.1 एम्पियर है, तो चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि है, तो इसका राइट आंसर जो जाते फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता 6% का। अगला देख लीजिए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो ये जो है कि फ्रेंड सेंटेंस यानी कि ट्रांसलेट करना था हिंदी को इंग्लिश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे डू यू बिलीव इन रिवर्थ, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन में 81 है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता, तो ये नहीं करता है सैन्य मामलों में अपीलीय पर नहीं करता है, जबकि संवैधानिक मामलों में अपीलीय पर, दीवानी मामलों में अपीलीय पर, फौजदारी मामलों में अपीलीय पर करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, तो बी राइट आंसर है कृषि का विस्तार, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है सिली भवन प्रक्रिया डैश संबंधित है, तो यह संबंधित है चट्टानों के निर्माण से, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह अजय के कौन से सप्तक के हैं, तो ये जो है दूसरा सप्तक के हैं शमशेर बहादुर सिंह अजय। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए
सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंग्लिश से है, पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होता, देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा पैसेज को देख लीजिएगा, उसमें क्या होगा, पढ़ के आपको आंसर निकालना होता है पैसेज को। तो ए राइट आंसर रहेंगे, बेरूबरी यूनियन बात जो है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बाकी बात सभी संविधान का हिस्सा है। अगला है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे, T1 - T2 से दिया जाता है। अगला है, कौन सी मिशन वाटर फ्रेम और स्पेनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो बी राइट आंसर रहेंगे, स्पेनिंग म्यूल थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो ये भेजा गया था रंगून, जो कि म्यांमार बर्मा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। तो ये तोड़ती पत्थर में हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो समीकरण से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन में डी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंग्लिश से पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन था, योर लव इंग्लिश इज रिटन इन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाते, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स होते हैं, डी करेक्ट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बना, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड, चीन बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो ए राइट आंसर रहेंगे, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ये जो कि फ्रेंड बोर के मॉडल की सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात जितने ऑप्शन हैं वो सभी बोर के मॉडल पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेमी से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेमी से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाते, 25 U होता। अगला क्वेश्चन है, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो प्रोटॉन के संवेग का मान क्या होगा। तो इसके संवेग का मान हो जाएगा 3 × 10⁻23 kg मास -1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेख प्राचलेख बना है, ओपेरॉन जो बना है वो किससे बना है। तो ए राइट आंसर रहेंगे, 1 प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना है, ध्यान रखिएगा लेख प्राचलेख। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 100, बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में पाई गई। तो ए राइट आंसर रहेंगे, एक पाई गई है, ध्यान रखिएगा, यानी कि केतारी। तो चलिए आज के इतना ही। आज की सेट में हमसे कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन पेपर था, बिल्कुल ओरिजिनल था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने घंटी को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड आप सभी, क्योंकि यहाँ अब आपका क्लास शुरू करने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार भी बहुत अच्छे से क्लास कवर करवाए थे, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जिसे क्लास ज्वाइन करना है आप सभी के लिए क्लास भी लॉन्च कर दिया गया है एप्लीकेशन पे। न्यू क्लास 2023 का अगर तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट बिहार पुलिस का, और जो वर्दी का सपना देखे उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आपसे जाइए क्लास में शामिल हुई है, जहाँ आपको बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन क्लास, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट PDF ई बुक, ये सारा चीज़ वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी, और आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।